हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 33 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। इस मॉन्स्टर का मतलब इस गोस्ट का जो ड्रीम वर्ल्ड है वो लेन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तभी उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो खासतौर पर बोल रहा होता है, मेरे ड्रीम वर्ल्ड को इसके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और जो मेरी बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग अपने अपने ड्रीम में कैद थे, वो लोग अपने अपने ड्रीम देख रहे थे, उनके जो सपना है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है और अपने अपने कॉन्सिक्वेंस में मतलब अपने होश में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फैडी होता है वो रोते हुए चिल्ला रहा होता है और ज्यादा ड्रीम नहीं, और ज्यादा नहीं सह सकता। और जो अंकल होते हैं वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, मेरा जो सपना है वो टूट रहा है, मेरा जो सपना है टूट रहा है। और तभी जो मोचेंग है वो भी रो रहा होता है, उसकी शादी नहीं हो पा रही होती है मोचेंग से, और बोल रहा होता है मुझे नहीं जगना, मुझे इस सपने में रहना है, मुझे मोचेंग से शादी करनी है। तभी जो लिन है वो अपने होश में आ जाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस जगह के द्वारा बाहर निकल सकता हूँ इस ड्रीम वर्ल्ड से। और कहता है सभी से, ए सभी के सभी लोग जल्दी से उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तभी हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग उससे बाहर आ जाते हैं ड्रीम वर्ल्ड से और एकदम सरप्राइज होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। और जो गोस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, ये लोग तो बाहर आ गए। तभी जो लेन है उस गोस्ट को देखने के बाद कहता है कि इसका जो ऑरा है वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे देखकर ऐसा लगता है ये बी रैंक का गोस्ट मॉन्स्टर है, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा, मुझे किस तरीके से फाइट करनी है इससे, मुझे सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। तभी वो गोस्ट होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है और वो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, अब ये आसानी से नहीं जाने वाला है, तो अब मैं और ज़्यादा हार्ड करने वाला हूँ सिचुएशन को, अब तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और पेट में एक जोरदार लात मारता है जिससे उसकी इतनी बुरी हालत खराब हो जाती है, दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और वो मन में सोचते बोलता है, अरे यार मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका हूँ, मैं और ज़्यादा इस फाइट को नहीं झेल सकता हूँ, मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ अब। और वो एक ग्रेनेड सा फेंकता है और बोलता है, हे लिन अब तुम बाहर में जाओ। तभी जो लिन होता है सभी के सभी को वार्निंग देता है, जल्दी से इस सिचुएशन को छोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन है चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और मन में सोचते बोलता है लिन, हमें इसको यहाँ से भागने नहीं देना है। तभी जो फैटी है वो सबसे गया, सभी के सभी लोग अपना मुंह बंद कर लो और सभी के सभी लोग केयरफुल रहना, ये स्मोक बहुत ज्यादा पॉइजनस है, अपने सांस इस स्मोक में सांस मत लेना। तभी जो लेन होता है वो अपना एनर्जी भरता है अपने मुक्के में और कहता है, मैं अभी के अभी इस स्मोक को उड़ा देता हूँ अपने पंच से। और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन अपनी पावर से इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसका जो आसपास का जो स्मोक होता है ब्लैक कलर का जो पॉइजनस स्मोक होता है वो पूरी तरीके से डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तभी लिन कहता है, अरे यार ये तो भाग गया, और बोलता है ये तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, उसे उसका पीछा करना और उसको चेज करना, और जो मेरा टारगेट है आखिर का वो तो ब्लड नाइट गोस्ट है, सिर्फ अगर मैं ब्लड नाइट गोस्ट को हरा दूं और उसका सोल जेड पालूं तो जो होंगे है उसे वापस से जगाने का चांस है मेरे पास। तो जो मेरा टारगेट है वो ब्लड नाइट गोस्ट है। तभी जो गोस्ट होता है जो वहां से भाग गया होता है वो चुपकर बोल रहा होता है, हे तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो, तो मैं कम से कम 100 साल लगेंगे मुझे मारने में। और कहता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और ब्लड नाइट को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताना होगा ताकि वो कुछ और ज्यादा सोल्जर्स वापस से भेज सके यहाँ पर। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और मन में सोचते बोलता है कि जब मेरा ड्रीम वर्ल्ड वापस से रेपर हो जाएगा और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो वापस से फुल रिकवर हो जाएगी, तब मैं लिन के पास वापस जाऊंगा अपना स्कोर बराबर करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर सब कुछ फ्री हो जाते हैं और वो लोग कार से जा रहे होते हैं। तभी शियो की पार्टी दिखाया जाता है, बढ़िया उड़ती हुई मौज में जा रही होती है। येलो स्प्लिट है वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रही होती है। येलो स्प्लिट कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कार बिल्कुल टॉय कार की तरह नहीं है जिसको मैंने पहले ड्राइव किया था। और जो गोस्ट गर्ल होती है बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वो बोलती है, अभी क्या अभी इसे रोक दो, ये कोई किंडरगार्टन की खेलने वाली कार नहीं है। और जो शी होती है वो ड्राइविंग के बहुत ज़्यादा मजे ले रही होती है और बोल रही होती है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, और तेज और खूब ज़्यादा मजे ले रही होती है। यहाँ पर सिटी में अटैक हुआ होता है, ये लोग तो यहाँ पर अपनी मस्ती पार्टी करने में लगे हैं। तभी हमें गोस्ट गर्ल को दिखाया जाता है, उसकी तो हवा उड़ गई होती है, वो तो कभी कार में बैठी नहीं होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी तो आत्मा ही निकल जाती है उसके मुंह से और बोलती है, ये तो मार देने वाला था, मुझे तो बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये वेसल इतनी ज़्यादा तेज ड्राइव कर सकती है, और इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, अनलाइसेंस ड्राइवर है। और तभी अचानक से जो गोश्त होता है यहाँ से भाग गया होता है, उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो उनकी तरफ देखता है और सामने से एक उड़ती हुई कार आती है, टार्ज़न। और वो बहुत ज़्यादा देखकर सरप्राइज होता है, बोलता है, क्या फ्लाइंग कार, वो भी हवा में। और हमें दिखाया जाता है वो कार उड़ती हुई सीधे जमीन पर गिरती है
और तीनों की तीनों बड़ा जोर से झटका लगता है उनको। और जो गोश्त है वो वहां पर चिपक जाता है, उसकी तो आत्मा बाहर निकल आती है। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो येलो स्पिरिट से कहती है, क्या तुमने अभी अभी किसी को कुचल दिया है? और तुमने किसको कुचला है? तभी येलो स्पिरिट गाड़ी चलाते हुए कहती है उससे, भला मुझे कैसे पता होगा आखिरकार मैंने किसको हिट किया है? मुझे बस रुकना है, अभी कुछ भी करके रुकना है। और तीनों के तीनों बहुत ज्यादा सरप्राइज और डर रहे होते हैं। तभी ये येलो स्पिरिट है वो कह रही होती है गाड़ी चलाते हुए, अरे यार मैं ब्रेक दबा रही हूँ, फिर इसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है इतनी? तभी हमें दिखाया जाता है कुछ गॉब्लिन, जो कुछ मॉन्स्टर होते हैं, वो वहाँ पर लूट मचा रहे होते हैं और वो लूट कर बस जा ही रहे होते हैं। तभी वो गॉब्लिन आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, इस बार तो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हार्वेस्ट हुई है, इस बार हमने बहुत सारी चीज़ें पाली है। जब मैं इनफ सप्लाईज पालूंगा तब मैं वापस से अपने होम मतलब घर चला जाऊंगा और शादी कर लूंगा। अभी हमें फिर से दिखाया जाता है, फिर से शी और उसकी गैंग आ जाती है और उनके सामने उनकी कार आ जाती है उन मॉन्स्टर के सामने। और जो येलो स्पिरिट होती है वो है, तुम सभी के सभी लोग बाहर में जाओ, और उन तीनों को वहीं पर कुचल देते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो तीनों जो गोश्त होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं जो भी है, वो उड़ने लगते हैं हवा में। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है लिन और लिन की टीम की तरफ। तभी लिन अपनी टीम से मेरे से कहता है, चलो हमें चलते हैं, हमें नाइटमेयर गोश्त की तरफ जाना है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे गोश्त हैं जिनको हमें मिटाने की जरूरत है, मार देने की जरूरत है, यहाँ से भगाने की जरूरत है। तभी जो कैप्टन होता है वो कहता है, चीयर अप करो एवरीवन, यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे टास्क हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और कहते हैं सभी के सभी एक साथ मिलकर फाइट करो और बढ़िया रिवॉर्ड पाओ। तभी हमें नाइट गोस्ट का सीन दिखाया जाता है, वो आराम से ब्लड नाइट का सीन दिखाया, आराम से सिगार विगार पी रहे होते, बढ़िया चरस गांजा और बढ़िया ठरकपन दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल बॉस जैसे बैठे होते हैं। तभी जो नाइट वो ब्लड नाइट होता है वो बढ़िया सिगार वगैरह पीते हुए बैठे हुए बोल रहा होता है, जो नाइटमेयर गोस्ट था वो उसे काफी समय हो चुका है, कम से कम आधा दिन हो चुका है गए हुए। ऐसा हो सकता है कि वो ये रीजनेबल है कि वो लिन लैक से निपट लिया होगा अभी तक। और तभी वो एक मैजिकल बॉल निकालता है और बोलता है, चलो हम इसकी विक्ट्री को देखते हैं, आखिर इसने क्या किया है। और उसकी तो बैंड बज गई होती है, उसको तो उनकी बैरों ने कुचल दिया होता है, शी और सीओ की टीम ने उन पर टायर चढ़ा दिया होता है और वो पड़े होते जमीन पे। जिसे देखकर जो ब्लड नाइट है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है आखिर इसके साथ ये किसने किया, क्या हो गया इसके साथ? और बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता, ये फेल हो गया, ये कमीना लिन लैक ये कभी नहीं बदलेगा, मैं उसे मार दूंगा। और बोलता है ये देख, इसे देखकर तो ऐसा लगता है अब ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा अपने हाथों से। तभी जो ब्लड नाइट है वहां से जाने लगता है फुल स्क्रीन के साथ और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लिन लैक मैं तुमसे अपना बदला लूंगा, अब ये सिटी तुम्हारे खून से नहाएगी। तभी अचानक से लिन के पीछे एक बोर्ड जोड़ा धमाका हो रहा होता है और तभी हमें उसको दिखाया जाता है, येलो स्पिरिट गाड़ी चलाते हुए आ रही होती है, कंट्रोल तो हो रही नहीं होती है और चिल्ला रही होती है, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। और जो उसके साथ लिन और लिन के जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन उनको साइड में रख देता है और बोलता है जरा ध्यान से देख के चलो। और जो येलो स्पिरिट होती है वो सीधा कार जाकर दीवार की तरफ बढ़ाने लगती है और कंट्रोल नहीं हो रही होती है और बोलती है खत्म, सब खत्म, दुनिया खत्म। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और रास्ता बदल गया। और तभी जो गर्ल गोस्ट होती है वो शियो और येलो स्पिरिट को उठाकर बोलती है, हमें जल्दी जल्दी इस कार से बाहर निकलना होगा। और उन दोनों को उठाकर वहां से कूद जाती है और जो कार है सीधा जाकर दीवार से जाकर ठुक जाती है, स्वाहा। तभी जो गर्ल गोस्ट होती है वो येलो स्पिरिट पर चिल्लाकर कह रही होती है, अगली बार से तुम ड्राइव नहीं करोगी, तुम वाकई में पूरी तरीके से पागल हो, पागल। तभी जो येलो स्पिरिट है वो उस गोस्ट से कहती है, अपना मुंह बंद करो, तुम्हें इतनी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और तीनों की तरह जमीन में पड़े हुए होते हैं। तभी जो लिन होता है वो उनकी तरफ देखते कहता है, शियो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या चीज लेकर आ गई है? और लिन मन में सोचते बोल रहा होता है, ये छोटे छोटे बच्चे तो वाकई में घर पर अनकंफर्टेबल हो रहे थे, ये लोग यहाँ पर आ गए। तभी जो शियो मासूम से बने लगती है और लिन के गले लग जाती है और रोने लगती है और बोलती है, ब्रदर ब्लेम करना है तो इस येलो डॉग को करो, मैं सच बता रही हूँ, मैं तो घर ही पर थी, इसने मुझे फोर्स किया कि हमें घर से बाहर जाना चाहिए। और जो कार ड्राइव कर रही थी वो भी यही थी, यही येलो डॉग थी। पूरे रास्ते के बाद इसने मुझे डरा दिया है, इतनी तेज गाड़ी चला रही थी ये। एकदम से पलट जाती है। तभी जो येलो स्पिरिट थी नाक में उंगली करते हुए बोल रही होती है, तुमने मुझसे नहीं कहा था ड्राइव करने के लिए, तुम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी पूरे रास्ते भर, अब क्या हुआ? तभी जो ये होती है उसके सर पर जोरदार पंच मारते हैं और बोलती है, अपना मुंह बंद रख। तभी जो फैटी है वो लिन के पास आता है और बोलता है, लिन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम तो बहुत ज्यादा गुड बॉय हो, तुम्हारे पास सिर्फ गुड सिस्टर ही नहीं है बल्कि में तुम्हारे पास तो अडॉप्टेड गोश्त भी है, बिल्कुल लोली, वो भी सभी की सभी लोली है। अब समझ जाओ, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है शब्द बब्द। तभी जो लिन होता है मन में सोचता है, बोलता है, ये फैटी तो मेरे बगल में खड़ा हुआ था और इस बिना दर्द के बोले जा रहा है। तभी जो शियो होती है वो उनको डराते हुए बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में इतना बुरा बोलने की, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। और वो सीधे जाकर उसके कान पकड़ लेती है येलो स्पिरिट के
और जो येलो स्प्रिट है उसके कान तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है और बोलने लगती है, हे मेरे कानों को छूना बंद करो। और पीछे से गोश्त गर्ल देख रही होती है उनको, वो अलग अजीब चेहरा बना रही होती है, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। तभी जिलियन है उनकी हरकतें देखकर अपने सर पर हाथ पटकते हुए मन में सोचते बोल रहा था, मुझे पक्का ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों इस कंगलान सिटी में बुरी तरीके से बहुत ज्यादा गड़बड़ करने वाले हैं। जब तक ये गोश्त आते रहेंगे तब तक मुसीबत बढ़ती रहेगी। तभी जो कैप्टन होता है वो लिन और बाकी टीम मेंबर से कहता है, हमें एक मैसेज मिला है, जो ब्लड नाइट है वो कंगलान सिटी के सेंटर में अटैक करने के लिए जा रहा है। जिसे देखकर दोनों सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और लिन कहता है, क्या? और सीधे से बोल रहा है, अच्छा है ये तुम्हारे लिए, मैं अभी उससे अपना स्कोर सेटल करने के लिए बस जा ही रहा था, उसे ढूंढ ही रहा था, वो खुद मिल गया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया जाता है बड़ा सा स्कॉर्पियन और बहुत ज्यादा मॉन्स्टर इंसानों के पीछे पड़े हुए होते हैं और भाग रहे होते हैं इंसान वहां से उनसे बचते हुए। और जो ब्लड नाइट है उनको कमांड कर रहा होता है और बोलता है, जितना तुम मार सको मार लो, आज तुम्हें फुल आ जाती है। तभी सीधे से आके मेंटोर और जो मेन होती है वो सीधा उस पर अटैक करती है और बोलती है, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया, और बोलते हैं हम लोग मिलकर तुम्हें हरा देंगे। तभी जो ब्लड नाइट होता है उन दोनों को देखकर कहता है, ओहो टू ग्रेट ब्यूटीज, हम दोबारा मिल गए। और बोलता ड्रामा चेहरा बनाते हुए, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और बहुत ज्यादा थर्स्टी हूँ, मैं तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। तभी जो मेंटर होती है वो उनसे कहती है, इस बार तुम हमारे हाथ चंगुल से बचकर नहीं भाग सकते। और जो मेन होती है वो उससे कहती है, अब तुम फाइट के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से। तभी जो ब्लड नाइट होता है वो अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो तो चलो कुछ बड़ा खेलते हैं। तभी वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और बोलता है, बाहर जल्दी से बाहर आ जाओ ब्लड ड्रैगन। तभी कुछ बड़ा सा कीड़ा सा बाहर निकल आता है और जो ब्लड नाइट होता है उसके ऊपर कूद जाता है और बोलता है, इस मूवमेंट से जितने भी कंगलान सिटी में लोग हैं सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। और हंसने लगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।